10th from ML Agrawal, chapter 4, linear inequation, question number 32. If x set integer a is the solution set of, ये हमें इक्वेशन दे दिया गया है, 2 bracket x minus 1 less 3x minus 1 and b is the solution set 4x minus 3 लेस देन इक्वल 8 प्लस एक्स। तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये ए का है जो यहाँ से बिलोंग करता है, और ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो बी के एलिमेंट्स हैं, और फाइंड करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए फर्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। सो फॉर ए सो 2x minus 1 less 3x minus 1, so multiply 2x minus 2 1 जा 2 एंड 3x minus 1। x को ट्रांसफ़र करते हैं तो x इधर आपका प्लस है तो इधर ही रखिए, x को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए 2x और -2 प्लस 1, सो -1 लेस देन x। तो यहाँ से हमें फाइंड हुआ -1 लेस x, ठीक है, यानी x ग्रेटर है किससे, -1 से। चलिए फॉर b के लिए करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ b। तो इक्वेशन यहाँ पे दिया है 4x minus 3 लेस देन इक्वल 8 प्लस x। सो x को ट्रांसफ़र करते हैं तो 4x, x इधर आ गया -x लेस देन इक्वल 8 माइनस 3 ट्रांसफर प्लस 3, सो 3x लेस देन इक्वल 8 3 11, सो x लेस देन इक्वल 11/3। ये आपका सेकेंड रेडी। तो चलिए हम फर्स्ट फाइंड करते हैं फॉर ए के लिए। तो एलिमेंट्स ऑफ ए, पहले आप लिखिए एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू, देखिए -1 से ये ग्रेटर है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इससे हमें क्या करना है, -1 से हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो -1 से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, 0 1, इसे कर्ली ब्रैकेट में कर लीजिए 2 3 और डैश डैश डैश, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x आपका ग्रेटर है किससे, -1, तो -1 से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 0। -2 तो होगा नहीं ना बैक साइड, वो तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया उधर। अब आते हैं सेकेंड, एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं x से ग्रेटर है और इक्वल भी है, तो इक्वल का मतलब उसे हमें लेना ही है, क्योंकि इक्वल है तो समझ आइए उसे लेना है, अगर इक्वल नहीं है ग्रेटर बस है तो इसे हमें नहीं लेना है। तो 3 को आप डिवाइड कर लीजिए 11 से, तो 3 3 जा 9 2, तो इसका मीन्स हुआ कि अगर 0 एग्जाम 3 6 जा 18, राइट। तो 3.6 यानी 3.5 से एबव है, तो 3.5 को भी हम इसे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें x से करना है, तो x यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, तो इसे हमें लेना ही है, तो हम इसे राइट क्या कर सकते हैं, 3 को तो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 2 1, समझ रहे हैं ना, 3 2 1, फिर 0 भी ले सकते हैं, -1, मतलब उसके बैक साइड हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं, डैश डैश इन्फिनिटिव, ये भी हो गया आपका। समझ में आ गई बात, क्योंकि हमें ग्रेटर इसको लेना है, इससे ग्रेटेस्ट नहीं लेना है भाई, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते ना, तो 4 तो नहीं ले सकते, तो उससे स्मॉलेस्ट तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट दी नहीं हुई है कि हमें कहाँ तक लिखना है, इसीलिए तो यहाँ पे 2 स्टेप रहते हैं। अगर आप 21 या बैक साइड जितने भी नंबर अटेंड किए होंगे तो यहाँ पे रहता है, वो एक लिमिट होती है कि आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं होती, उससे स्मॉलेस्ट आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है, इसमें सेट में 4 नेम होते हैं, हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं। फर्स्ट होता है सेट, दूसरा सबसेट, तीसरा होता है यूनियन सेक्शन, और चौथा होता है इंटरसेक्शन। तो सेट मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, और सबसेट मतलब होता है उसे आप इंक्रीज करें, उतने कितना डिटेल आप राइट कर सकते हैं, उसे सबसेट बोलते हैं। यूनियन मतलब होता है जो ए में भी मिले, मतलब बिलोंग करे, और बी में भी बिलोंग करे, उसको लिखना है, और जो उसके अलावा बचते हैं, लेफ्ट एलिमेंट बचते हैं, उसको भी राइट करना पड़ता है। मतलब कुल मिला के आप एलसीएम समझ लीजिए, और इंटरसेक्शन को आप समझ लीजिए एचसीएफ, मतलब जो सिर्फ मिलेगा उसे ही हम राइट करेंगे, जो हमें एलिमेंट यहाँ से कंपेयर करेगा उसी को ही हम राइट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 0, देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 है, 1 यहाँ भी 1 है, 2 यहाँ भी 2 है, 3 यहाँ भी 3 है, ठीक है। अब ये हमें एलिमेंट्स अभी यहाँ फाइंड हुए हैं जितने हमने यहाँ पे राइट किए हैं, इसके अलावा तो आप मिलेंगे नहीं, क्योंकि 0 से इधर -1 जा रहा है, इधर 3 के आगे 4 जा रहा है, तो मिलना तो है ही नहीं है, तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हमें
फाइंड होंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 33, इफ पी इज द सोल्यूशन सेट ऑफ, ये आपका पी का यहाँ पे इक्वेशन है एंड क्यू का इक्वेशन, जैसे 32 नंबर पे हमने सॉल्व किया। तो चलिए फॉर पी के लिए करते हैं। पी के लिए इक्वेशन दिया है 3 माइनस 3x प्लस 4 लेस 2x माइनस 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस 3x, 2x को ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस 2x लेस 4 को ट्रांसफ़र करते हैं माइनस 4 माइनस 3। सो यहाँ पे माइनस 5x लेस माइनस 7। तो ये आपका सिंबल क्या हो जाएगा, इस साइड होगा, क्योंकि ये आपका ग्रेटेस्ट है 5x। सो माइनस 5x ग्रेटर माइनस 7। सो माइनस से माइनस कैंसिल, x ग्रेटर देन 7/5। या फर्स्ट रेडी। चलिए फॉर क्यू के लिए करते हैं। तो क्यू का इक्वेशन 4x माइनस 5 लेस 12। सो 4x लेस देन 12, 5 को ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 5। सो x लेस देन 17/4। सेकेंड रेडी। चलिए अब एलिमेंट्स रेडी करते हैं फॉर पी के लिए। तो एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट की यहाँ ज़रूरत है, एलिमेंट्स ही फाइंड होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पी, या आप सोल्यूशन सेट ऑफ पी भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5/7, तो 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 5 1 जा ही होगा, पॉइंट आएगा, तो यानी 1 क्या है, 1 स्मॉलेस्ट है, 1 क्या है स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे x क्या है ग्रेटेस्ट है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, उससे ग्रेटेस्ट। 1 स्मॉलेस्ट हो रहा है, ठीक है। 1.5 जो है वो अगर हम 1.5 को लें तो ये x जो है एक नंबर है, क्या है एक नंबर। तो x 1.5 से हमें ग्रेटेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट नहीं लेना है, मतलब 0 नहीं लेना है, -1 नहीं लेना है, -2 नहीं लेना। तो 1 से एबव क्या हो गया, 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक। चलिए एलिमेंट ऑफ Q, तो Q के लिए भी देखते हैं सेम प्रोसेस। यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, पॉइंट जो भी आए उसके आगे उसे छोड़ देते हैं। 5 वैसे है ना, 4.2 ही है होगा। तो ये ग्रेटेस्ट है और हमें x की वैल्यू चाहिए, और x क्या है होल नंबर है। तो 4 से हमें क्या करना है, कम लेना है, ठीक है। 4 से क्या करना है, हमें कम लेना है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है भाई, आप बड़े हो हम नहीं लेंगे आपको, ठीक है। वही बात आ गई क्रिकेट वाली बात कि आप बड़े हो हम आपको नहीं खिलाएंगे। अगर इक्वल होते तो हम आपको भी खिला लेते, बड़े हैं लेकिन हमारे ही बराबर आता है, लेकिन नहीं ले पाएंगे। तो 4 को नहीं लेंगे तो उनसे छोटा आपका क्या हो जाएगा, 4.2 आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप 4 तो ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। तो चलिए 4 ले ही लेते हैं, ठीक है। 4 3 2 1 0 डैश डैश डैश, ये माइनस की ओर जाएगा। अब हमें फर्स्ट फाइंड क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q, और हमने आपसे बताया था कि P इंटरसेक्शन Q यानी दोनों में बिलोंग करें। मान लीजिए SCF ही है सीधे सीधे, तो दोनों में बिलोंग करने वाले क्या होना, 2 यहाँ से स्टार्ट किया करिए। 2 बिलोंग करता है, 2 3 बिलोंग करता है 4 भी करता है। अब कोई नहीं करेंगे, 5 उधर है, इधर तो है ही नहीं है, तो 2 3 4 इसका आंसर हो गया। नाउ सेकंड हमें फाइंड करना था Q माइनस P। तो Q माइनस P, तो Q माइनस P मीन्स होता है कि उसके एलिमेंट, अगर हम आपको फुल डिटेल बताएं तो आप Q माइनस P है ना, तो Q का पूरे एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए यहाँ पे 4 3 2 एंड 1 एंड 0। ये हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो सभी में माइनस आ जाएंगे। तो 2 -3 -4 -5। अब आप ही बताएं इसमें क्या है, बाकी सभी में डैश डैश हैं। तो 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल। तो आपका यहाँ पे अब 5 तो लिस्ट पे ही नहीं है, ठीक है। 5 आपका लिस्ट पे ही नहीं है जनरली, तो 5 को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 3 4 को अगर हम माइनस करें P से Q तो आपका 4 3 ये आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो बचा यहाँ पे क्या, जो आपका मेन होता है उसको देखा जाता है, मतलब Q से P को माइनस करना। तो Q के एलिमेंट्स इतने हैं, जितने मिल रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। 5 को तो नहीं लेंगे ना, वो तो P में आ रहा है। तो Q के एलिमेंट्स हुए 4 3 2 0, तो जितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। इससे तो बचे आपके सेव क्या, 1 और 0। तो ये आपका 1 और 0 आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। ए का यहाँ पे बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है इक्वेशन, और यहाँ पे बी का दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी
एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और नंबर लाइन में उसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स दैट इज 11 माइनस 5, 11x माइनस 5, तो 11x माइनस 5 ग्रेटर 7x प्लस 3। सॉल्व करते हैं। 11x ट्रांसफर माइनस 7x ग्रेटर प्लस 3, माइनस 3 ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x ग्रेटर 8। सो x ग्रेटर 8 अपॉन 4, 4 टू ज़ा 8, तो x ग्रेटर देन 2। ये फर्स्ट हुआ जो बिलोंग करता है R से, ठीक है, एक रियल नंबर से। B 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल 15 प्लस 12x। ट्रांसफ़र करते हैं x को। सो 18x माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल 15 माइनस प्लस 9, तो ये आपका 6 हुआ। 18 माइनस 12 24, 15 9 24। सो x ग्रेटर देन इक्वल 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24, तो x ग्रेटर देन इक्वल 4। चलिए दोनों के x की वैल्यू फाइंड हो गई। सो हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी बस फाइंड करना होता तो इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता, 2 से आपका स्मॉलेस्ट, तो क्या होता है स्मॉलेस्ट माइनस 1 0 माइनस 1, ठीक है, जो कि एक रियल नंबर है। तो ये तो आपका ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसे अगर हम देखें तो ग्रेटर देन इक्वल यानी 4 को लेना ही है, तो हमें इससे स्मॉलेस्ट लिखना है। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1 डैश डैश। ये दोनों के एलिमेंट्स हमने राइट कर दिए हैं, इसके आगे आप कर सकते हैं ना। तो इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज आपका यहाँ से यहाँ तक होगा दोनों के, क्योंकि रियल नंबर पे, ठीक है। तो आपका हो रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन 4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस रेंज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स दैट इज एक्स ग्रेटर देन 4, ठीक है, जो x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो यहाँ पे आपका ग्राफ, तो ग्राफ के लिए ये x हुआ। सो इसका रेंज देखिए अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है इधर, और इसका रेंज क्या दिख रहा है 4 से इधर दिख रहा है। ध्यान समझिएगा, रेंज क्या है, इधर देखिए 0 1 माइनस 1, तो 0 1 माइनस मतलब 0, ये 1 हो गया, 0 माइनस 1, ये आपका इस साइड जा रहा है जो रियल नंबर पे बिलोंग नहीं करता। और ये जो 4 है वो किधर जा रहा है 4 साइड, तो मतलब एक दूसरे के इधर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन पे। तो इधर तो रियल नहीं होगा, इधर होगा, तो 4 के हम एबव ये अंडरलाइन कर देंगे, ये आपका आंसर होगा। अगर आप और आगे करेंगे तो ये इन्फिनिटी तक आपका रेंज होगा इस साइड, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं होगा क्योंकि ये एक रियल नंबर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सेम क्वेश्चन है। गिवन पी का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्यू का, वेयर आर रियल नंबर आई इंटीजर एंड रिप्रेजेंट पी एंड क्यू ऑन नंबर लाइन। इस बार हमें अलग अलग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। राइट डाउन द एलिमेंट्स, आल्सो फाइंड द पी इंटरसेक्शन क्यू। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल 11, सो 2x लेस देन इक्वल 11 प्लस 1, so 2x less than equal 12, so x less than equal 12 upon 2, 2 6 जा, x less than equal 6, ठीक है। इस बार हमें मतलब डिफरेंट टाइप्स, मतलब अलग अलग आपको करना है। तो ये क्या है आपका, x से ये ग्रेटर है और इक्वल है, तो मतलब इसको तो लेना ही है 6 को। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम 4 5 या 6, या और आप बैक साइड जा सकते हैं जितना जाना हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन सेट। इधर आप डैश डैश भी कर सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं। 3 प्लस 4x लेस देन 23, सो 4x को स्टॉप कर लीजिए, लेस देन 23 माइनस 3, सो 4x लेस देन 20, x लेस देन 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे आया आपका 5। अब 5 के लिए सॉल्यूशन सेट देखें तो भाई ग्रेटर है ना, इक्वल तो नहीं है, तो 5 को तो हम लेंगे नहीं भाई, आप बड़े हो। तो हम क्या है इसका सेटअप कर लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट हुआ, ठीक है।
अब एक मिनट, फर्स्ट में यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये बिलोंग करता है रियल नंबर से और ये बिलोंग करता है इंटीजर से। ओके, तो चलिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं 4 5 6। तो 4 5 एंड 6 ये आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हुआ फर्स्ट यहाँ तक। एंड सेकेंड 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4। हम 5 को नहीं ले सकते, ये बात याद रखिएगा। 5 को आप सर्कल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि इसे इसलिए क्योंकि ये ग्रेटेस्ट पे है। अब बात करते हैं P एंड Q इंटरसेक्शन। P एंड Q में क्या आपका कॉमन है, तो दोनों के एलिमेंट्स आप देख लीजिए। P के एलिमेंट्स है 4 5 6 और Q के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4। तो दोनों में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं एक दूसरे से, तो 4 ओनली 4 है जो दोनों में बिलोंग करता है, तो 4 आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, x set integer, find the smallest value of x which satisfy the inequation 2x। ये आपका इक्वेशन दिया। चलिए इक्वेशन सॉल्व करना है और हमें फाइंड करना है वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो इसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, या सॉल्व करता है, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x को ट्रांसफ़र कर लीजिए। सो 2x माइनस 5x अपॉन 3 ग्रेटर 2 माइनस 5/2। सो एलसीएम 3 3 2 जा 6x माइनस 5x ग्रेटर एलसीएम 2 2 2 जा 4 माइनस 5। 6 माइनस 5x अपॉन 3 ग्रेटर माइनस 1/2। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2x ग्रेटर माइनस 3, क्लियर। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर माइनस 3/2। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं x ग्रेटर माइनस 3/2। हमें ये वैल्यू फाइंड हुई। अगर यहाँ से हम x का एलिमेंट्स फाइंड करें कि क्या हम राइट कर सकते हैं, तो 3 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा 5। और ये आपका क्या है, x ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ये आपका स्मॉलेस्ट है तो इसे तो हम लेंगे नहीं, ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो इससे हमें ग्रेटेस्ट लेना है। तो 1.5 से ग्रेटेस्ट आपका क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया -1। फिर ग्रेटेस्ट क्या है 0, फिर 1 2 3, आप आगे की ओर जा सकते हैं। तो ये हुए एलिमेंट्स फाइंड किए। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, वो -1। तो आप लिख दीजिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, गिवन इक्वेशन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x सेट i, x सेट होल, x सेट नंबर। चलिए पहले सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। लेस 5x + 8। सो x को फर्स्ट तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। 5x + 5 8 जा 40। 5x को ट्रांसफ़र कर लीजिए, -5x माइनस 5x लेस 40। 20 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -20। -5 माइनस 5 10x लेस देन ओनली 20। सो लेस देन 20 अपॉन -10, 10 2 जा 20। सो x लेस देन -2। चलिए तो फर्स्ट नंबर करते हैं x सेट i मीन्स इंटीजर। तो इंटीजर तो दो होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका पहले हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या है, x से ये ग्रेटेस्ट है, तो भाई हम श्योर है कि स्मॉलेस्ट लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा -1, सॉरी इसका सिंबल चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये आपका ग्रेटेस्ट है, माइनस पे है, तो यहाँ पे आपका सिंबल x ग्रेटर हो जाएगा -2। सॉरी हम यहाँ पे रॉन्ग थोड़ा सा किए, ये आपका सिंबल इधर हो जाएगा ग्रेटेस्ट के। क्यों, क्योंकि x जो है वो क्या है, एक नंबर है और नंबर आपका निगेटिव उससे ग्रेटेस्ट ही होता है। तो याद रखिएगा इस सिंबल आप चेंज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आया 10x = 20, तो इसका आप सिंबल इधर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए -2 से x क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो -2 से ग्रेटेस्ट क्या होगा, -1 0, यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 0 1 2 3 और इन्फिनिटी, ठीक है। यह हमें रिजल्ट मिला। तो x सेट i, तो हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। तो अब लिखेंगे देन स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हुई, -1। सेकेंड दिया गया है कि x अगर बिलोंग करे
होल नंबर से। तो इसमें होल नंबर अगर देखें तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 से कौन सी स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 तो होल नंबर होता नहीं है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, 0। और वैसे भी होल नंबर का स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 ही होता है, ये बात याद रखिएगा। देन थर्ड, n, मतलब नेचुरल नंबर जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका n है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अब आपको पता हो गया होगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी भाई। 1 से कौन स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर। तो आपका आंसर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि x, लास्ट वीडियो में, कि यहाँ से आप x को एक तो सिंगल कर दीजिए, जो जो नंबर है उसे आप कट कर दीजिए। जैसे -2 है तो आप एडिंग बोथ साइड +2 कर लीजिए, तो 2 कैंसिल। फिर यहाँ पे 3/5 है, 5/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये स्टेप करना चाहें या तो फिर कंपेयर करना चाहें तो भी सोल्यूशन होगा। तो आप आ जाइए कंपेयरिंग में, क्योंकि अगर अपॉन नहीं होता यहाँ पे तो हम वही स्टेप करते। तो कंपेयरिंग में हम फर्स्ट इसके साथ करेंगे, 4x - 19 लेस 3x/5 - 2, फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड 3x/5, इसी का सेकेंड, -2 लेस देन इक्वल -2/5 प्लस x। अगर आपको प्लस एडिंग सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग वाला रूल्स बेस्ट है तो आप उससे भी अटेंड कर सकते हैं, आंसर वही होगा, ठीक है। x को ट्रांसफ़र करते हैं तो 4x - 3x/5 लेस देन -2 - 19 ट्रांसफ़र प्लस 19। एलसीएम आपको 5 4 जा 20x - 3x सेम लेस देन 17। 20 - 3 17x/5 लेस 17, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17x लेस 17 इंटू 5, इंटू मत करिएगा क्योंकि कैंसिल होना है, 17 ऑलरेडी इधर है, कैंसिल। सो x लेस 5। चलिए फर्स्ट फाइंड हुआ। चलिए सेकेंड पे आते हैं। याद रखिएगा अगर माइनस है तो इसका फेस इधर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा x में, ठीक है। इसे भी ट्रांसफ़र करते हैं तो 3x/5 माइनस x लेस देन, ये ट्रांसफ़र हो गया, -2/5 प्लस 2। एलसीएम 5 3x - 5x लेस देन इक्वल 5 एलसीएम -2 2 5 जा 10। सो 5 से 5 कैंसिल, आप ट्रांसफ़र करेंगे तो भी कैंसिल होगा। मान लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 5 इधर हुआ, इधर एक 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, डाउन साइड आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। सो 3 - 5 2x - 2x लेस देन इक्वल ओनली 8। सो x लेस देन इक्वल, अब आपका लेस देन इक्वल जो है वो किसके साइड फेस हो जाएगा, इस साइड, क्योंकि आप निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये -2 जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताया, तो ये ग्रेटर देन -4, इसका फेस तुरंत चेंज हो जाएगा। ये हो गया। अब चलिए इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम सॉल्यूशन सेट्स रेडी कर लें। सॉल्यूशन सेट, तो यहाँ पे देखिए x, फर्स्ट हम माइनस को पहले फोर्स करेंगे, कहाँ से, -4। तो -4 को हम फर्स्ट लिखेंगे, तो बिल्डर फॉर्म में सेट कर लेते हैं x दैट इज -4। -4 क्यों लिए, क्योंकि ग्रेटर इक्वल भी है तो -4 तो लेना पड़ेगा, ये सिंबल के कारण। अगर ये नहीं होता तो हम -3 से स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स को राइट करने के लिए। तो -4 यहाँ पे x तो इधर फेस होगा, ये x हुआ, और x से आपका ग्रेटेस्ट क्या है, 5, और x बिलोंग टू R, ठीक है। चलिए ये आपका सेटअप हुआ। अब आते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन। चलिए यहाँ पे देखते हैं -4 लेस देन इक्वल x, तो भाई -4 को तो लेंगे। अगर ये लेस इक्वल नहीं होता तो हम -3 से स्टार्ट करते हैं, हमने अभी पहले थोड़ा टाइम पहले बताया। तो -4 हमें लेना है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है तो भाई 5 को तो नहीं लेंगे ना, 5 पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कहाँ तक लेंगे, 4 तक। ये आपका स्टेप 4 तक हुआ, और इसका आउटसाइड हो जाएगा आपका ये रेंज। अगर आप रेंज देखना चाहते हैं तो ये आपका रेंज हो जाएगा, और यहाँ तक आपका पूरा लाइन हुआ। यानी इसके अगर एलिमेंट्स फाइंड करें तो -4 -3 -2 -1, यहाँ पे माइनस है, 0 1 2 3 एंड ओनली 4, क्योंकि हम ये ग्रेटर पे है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 39, सॉल्व द गिवन इक्वेशन, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट कंपेयर कर लेते हैं, या तो फिर उसी वे पे सॉल्व करिए। चलिए इस बार चेंज करते हैं वही नियम से। हमें यहाँ पे y चाहिए ना, लेकिन यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, हमें सिर्फ सिंगल y चाहिए। ये तो और कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कंपेयर ही हमारे लिए बेस्ट है। तो कंपेयर करते हैं फर्स्ट। तो 2y माइनस 3 ग्रेटर लेस देन y प्लस 1, फर्स्ट कंपेयर। एंड सेकेंड y प्लस 1 लेस देन इक्वल 4y प्लस 7। सो 2y, y को ट्रांसफ़र करिए माइनस वाई लेस प्लस 1, और माइनस 3 को ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 3। 2y माइनस वाई, वाई लेस 4। चलिए फर्स्ट फाइंड हुआ। सेकेंड y माइनस 4y, वाई को ट्रांसफ़र किए 4y को, 7 प्लस 1 ट्रांसफ़र हुआ माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y लेस देन इक्वल 6। ठीक है, तो y अब यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा ना, तो इसका सिंबल ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा। तो 6 अपॉन माइनस 3 2 ज़ा, सो y ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2। ये आपका सेकेंड। अब सॉल्यूशन सेट रेडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में हम निगेटिव ही राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे -2 फर्स्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं x दैट इज -2 फर्स्ट पे लेस देन इक्वल y, क्योंकि y के साइड फेस है, और इसमें आपका लेस देन 4, यानी 4 आपका ग्रेटेस्ट है y से। ठीक है, और -2 से ये ग्रेटेस्ट है y और इक्वल भी है। तो चलिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो -2 से कहाँ तक है, 4 तक। तो आप -2 से नंबर लाइन में 4 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके एलिमेंट जब आप फाइंड करेंगे तो याद रखिएगा -2 को हमें लेना है -1 0 1 2 3 एंड 4। ये 4 नहीं होगा, क्या होगा, 3 तक होगा। लेकिन सिर्फ अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना तो आप 4 तक कर सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर लाइन में अगर एलिमेंट्स फाइंड करेंगे तो आपका ये है, नंबर लाइन में आपका 3 तक होगा। यानी जितने भी हमने अभी तक सॉल्यूशन बताए हैं वो हम इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन शो कर रहे थे। तो प्लीज़ अगर आप नंबर लाइन में इसको अटेंड करना चाहें तो सिर्फ शो कर सकते हैं, लेकिन इसका एलिमेंट आपका 3 तक ही होगा। ये बात याद रखिएगा, इसे हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर हम एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं तो। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, सॉल्यूशन देन इक्वेशन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट हम कंपेयर ही करेंगे क्योंकि अपॉन है। सो -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल 8x अपॉन 3 प्लस 2, ये फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड 2 लेस देन इक्वल 8x अपॉन 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल 14 अपॉन 3 प्लस 2x। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x को वन साइड करते हैं, तो x माइनस 8x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 2, -3 को ट्रांसफर करेंगे +3। सो एलसीएम 3x माइनस 8x लेस देन इक्वल 5, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे आपका -5x होगा लेस देन इक्वल 5 3 ज़ा 15। सो x लेस देन से अब ये ग्रेटर हो जाए, क्योंकि माइनस इधर जा रहा है और ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। 15 अपॉन 5 3 ज़ा 15। सो x ग्रेटर देन इक्वल 3, -3, माइनस भी ट्रांसफर होगा। सेकेंड 8x अपॉन 3, x को ट्रांसफ़र करते हैं तो -2x लेस देन इक्वल 14 अपॉन 3, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे -2। एलसीएम आपका 3, 8x -3 2 जा 6x, यहाँ भी एलसीएम होगा 3, 14 माइनस 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, बेस है। 8x माइनस 6x आपका 2x हो जाएगा लेस देन इक्वल 8 6 14, 8 अपॉन 2 4। सो x ग्रेटर देन इक्वल 4। तो चलिए सॉल्यूशन सेट देखते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से है, -3 लेस देन इक्वल x, क्योंकि यहाँ पे है ग्रेटर साइड है उधर, और यहाँ पे आपका लेस है 4। ठीक है, ये लेस देन का साइन है। तो
तो यहाँ पे हम देखते हैं -3। अगर हम इसका आंसर फाइंड करें तो देखिए -3 को हमको लेना पड़ेगा हर कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है। -2 -1 -1 0। अब देखिए ग्रेटर तो है 4 लेकिन इक्वल भी है, तो 1 2 3 और 4 ये हुए इसके फाइनल आंसर। अब -3 यहाँ से स्टार्ट है, ये दिया है, आपको इसको देख के नंबर लाइन शो करना है -3 से 4 तक, तो चले जाइए 4 तक, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को फाइंड करना है जो इसमें फाइंड होगा, ठीक है। विच इज सच दैट, इस प्रकार कंडीशन दिया है कि इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल, अगर उस ग्रेटेस्ट नंबर में 7 ऐड कर दें और उसका डबल कर दें तो रिजल्ट नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स। तो जो आंसर रिजल्ट बिकम्स होता है वो 3 टाइम्स होके निकलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इसे ले लेते हैं y, ठीक है। अब यहाँ पे दिया 7 एडेड इट्स डबल, तो भाई बॉड मास याद करिए ना, बॉड मास का रूल्स क्या है, फर्स्ट मल्टीप्लाई होता है उसके बाद ऐड। तो भाई ऐड आप बाद में होंगे, पहले मल्टीप्लाई हम डबल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x, फर्स्ट आपका 2x होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर 7 ऐड होगा, ये हुआ बॉड मास के अकॉर्डिंग। अब रिजल्ट ये, अब यहाँ पे क्या बोला गया, सच दैट 7 इज डबल द रिजल्ट नंबर, जो रिजल्ट नंबर आने वाला है वो ग्रेटर देन है 3 टाइम्स द इंटीजर, उससे ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3x, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। सो 2x माइनस 3x ग्रेटर -7, तो -x ग्रेटर -7, सो कैंसिल, सो x ग्रेटर देन 7। तो चलिए फाइंड करते हैं कि वैल्यू, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटेस्ट राइट क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रेटेस्ट है ना 7, तो 7 को हम नहीं लेंगे ना भाई, उससे छोटा ही लेंगे ना, तो छोटा क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 इन्फिनिटी। भाई इससे छोटा लेना है ना, 7 आपका ग्रेटेस्ट है, तो इनमें आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, वो है 6, चाहे इन्फिनिटिव से ही क्यों ना नंबर आप ऐड करें, सबसे आपका ग्रेटेस्ट ये हुआ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ आपका 6, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, 1/3 ऑफ ए बम्बू, बम्बू मीन्स बांस की बात हो रही है, पोल, एक बांस का एक पोल है, मान लीजिए यही है, ठीक है, ये पेन ही है, वेराइड इन मग, उसे गड्ढे में क्या किया गया, डाला गया, मतलब उसे फिलअप किया गया, ठीक है, मड, 1/6 ऑफ इट इज इन वाटर, और उस जो होल है मड है उसमें 1/6 क्या है, वाटर है, एंड पार्ट अबव द वाटर इज ग्रेटर देन द इक्वल ऑफ 3 मीटर, और बम्बू के जो वाटर लेवल है वो कितना है, इक्वल 3 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे दिया एंड पार्ट, जो पार्ट है जो उसमें डूबा हुआ है वो 3 मीटर तक क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो उसमें बचा हुआ हिस्सा कितना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, ये शॉर्टेस्ट साइड या पोल आप कर सकते हैं, इक्वल टू x मीटर, एंड यहाँ पे आप कर लीजिए लेंथ ऑफ पोल which varied in mud इक्वल टू कितने पार्ट्स अंदर है 3, तो ये टोटल पार्ट्स हुआ, मतलब उस पोल का ये टोटल हुआ, तो कितना डूबा हुआ है 3, तो आप यहाँ पे कर लीजिए x/3 3 पार्ट्स है, एंड लेंथ ऑफ
पोल विच इज इन द वाटर। तो वाटर में कितना है x/6। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो टोटल कितना है पोल x में अगर हम ये दोनों को माइनस कर दें तो हमें सेफ साइड फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो x/3 प्लस x/6 ग्रेटर देन इक्वल कितना है 3 मीटर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सो x माइनस एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, 3 2 जा 2x प्लस 3 2 जा x ग्रेटर देन इक्वल 3। सो x माइनस 3x/6 ग्रेटर देन इक्वल 3। यहाँ पे 3 2 जा, या तो फिर आप फिर से एलसीएम कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ही कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल 3। सो 6x माइनस 3x 3x/6 ग्रेटर देन इक्वल 3, 3 2 जा 6, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल 6 ये हुआ। तो इसका मीन्स क्या हुआ, क्योंकि ये इक्वल है तो इसे तो हम लेंगे ही लेंगे। सो लेंथ ऑफ पोल कौन सा, जो शॉर्टेस्ट जो आउटसाइड है, शॉर्टेस्ट इन लेंथ, वो कितना है आउटसाइड 6 मीटर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।